ट्रेडिंग 3-4 सालों से आप कर रहे हो और प्रॉफिट बड़ा नहीं हो पा रहा है, जो भी आप प्रॉफिट्स बना रहे हो वो स्टॉप लॉस के थ्रू चला जा रहा है या फिर ब्रोकरेजेस और टैक्सेस के थ्रू आपका ड्रेन हो जा रहा है पैसा, तो आप एक अच्छे लेवल पे हो, एडवांस ट्रेडर बन सकते हो, लेकिन एडवांस की चीजें आपको समझना पड़ेगा। तो ये जो स्टेज है जहां पर एक ट्रेडर पैसा बना रहा है लेकिन पैसा रुक नहीं रहा, ब्रोकरेज के थ्रू चला जा रहा है, ये आने वाले 2-3 स्टॉप लॉस में चला जा रहा है। तो यहाँ पे एडवांस से ज्यादा फोकस करना है बेसिक्स में, और वो बेसिक्स जब स्ट्रांग होगा तो एडवांस में क्लैरिटी समझ में आएगा। देखिए, जब भी हम कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, जहां पे हम अटकते हैं, हम वापस जब देखते हैं तो जहां पे हम अटके हुए हैं उसका चीज बेसिक्स है, जहां पे हमने छोटा था, कुछ चीजें हमने पढ़ा नहीं था, उसको अगर क्लैरिटी करेंगे तो इससे एडवांस चला जाएगा। तो यहाँ से आगे बढ़ने का जो रास्ता है उसके लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, यहाँ से थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और उन सबको रेटिफाई करना पड़ेगा, तभी जाके आप आगे बढ़ सकते हो। देखो, मानो या ना मानो, लेकिन प्रॉब्लम तो यही पे ही है, और एडवांस को समझने के लिए पास्ट को वापस जाना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं क्या बेसिक चीजें हैं जो हमको रेटिफाई करना है। नंबर 1, जो सबसे ज्यादा हम अवॉइड कर रहे हैं, ट्रेंड लाइन हमको नहीं प्रैक्टिस करना है। हमने नहीं किया था, या फिर अगर हमने नहीं किया था तो उसके ऊपर हमको गर्व है कि नहीं किया था, अच्छा है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके डायरेक्शन नहीं पता चल सकता। कुछ हद तक सही है, ट्रेंड लाइन से आपको डायरेक्शन नहीं पता चल सकता, लेकिन ट्रेंड लाइन आपको डायरेक्शन देने के लिए था ही नहीं। ट्रेंड लाइन आपको बाइस्ड बनाने के लिए था, आपको क्लैरिटी बनाने के लिए था कि आप चार्ट में कितना प्रैक्टिस करते हो, आपका मसल मेमोरी कैसे काम करता है, आपको कैंडल्स स्टडी करना कितना अच्छा लगता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हो। देखिए, ट्रेंड लाइन जो तुमने ट्रेड नहीं किया, लिक्विडिटी नहीं दिखेगा। अगर लिक्विडिटी आपको दिख नहीं रहा तो टारगेट्स कैसे लोगे? समझ में आ रहा है ना? तो लिक्विडिटी को समझना है तो आपको बेसिक्स फिर से आना पड़ेगा। ट्रेंड लाइन को, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, जितने भी सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, और जो भी फॉलिंग वेज है, राइजिंग वेज है, डबल टॉप है, हाइड एंड शोल्डर है, वो सबको ड्रॉ करो, हर टाइम फ्रेम में ड्रॉ करो। देखो, मुझ पे भरोसा करो, ये चीज अगर करते हो तो लिक्विडिटी समझ में आएगा, लिक्विडिटी आप पकड़ पाओगे, आप ड्रॉ करोगे, क्लैरिटी के साथ मैच होगा। जिन जिन लोगों ने ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं किया है उन लोगों को लिक्विडिटी में प्रॉब्लम आ रहा है। दूसरा पॉइंट है आपका एंट्री। एंट्री अच्छा है आपका, अच्छा था भी, लेकिन आपने उस एंट्री को अवॉइड कर दिया। अभी नया वाला न्यू एंट्री को आप ढूंढ रहे हो। देखो, 3-4 एंट्रीज आप खुद ट्राई करो और उसको मिनिमम 20-20 बार ट्राई करो। अगर 20-20 बार आप अगर ट्राई कर लेते हो तो सक्सेस रेशियो समझ में आएगा कि कौन से एंट्रीज मुझे एंट्री करते ही ग्रीन सिग्नल्स देते हैं। देखो, जैसे ही ग्रीन सिग्नल्स मिलते हैं तो आपको स्टॉप लॉस मैनेज करना इजी हो जाता है। स्टॉप लॉस आप बाइंग कंडीशंस में ले आते हो तो एंट्रीज में लॉसेस होना प्रॉब्लम नहीं होता। अभी अगर ट्रेड चला तो प्रॉफिटेबल होगा, अगर ट्रेड वापस आएगा तो मैं नेक टू नेक निकल जाऊंगा, हल्का सा ब्रोकरेज निकलेगा। लेकिन आप लोग आज कुछ एंट्री का पॉइंट ढूंढ रहे हो, फिर पहले एक एंट्री का पॉइंट था, तो आपने जो लास्ट 4 सालों से एक एंट्री पॉइंट में काम कर रहे थे, लेकिन एक अच्छा सा वीडियो देखा और अपना जो पुराना इतिहास था, जो पुराना प्रैक्टिस था, उन सबको आपने अवॉइड कर दिया। अब करंट सिचुएशन में एक नया स्ट्रेटेजी आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो ये आपका डिग्रोथ हो रहा है। ठीक है, एक अच्छा सा मास्टर एंट्री ढूंढो, उसके ऊपर ही ज्यादातर काम करो, उसको रिवाइज करो, उसको इम्प्रोवाइज करो। स्ट्रॉन्ग एंट्री पॉइंट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंट्री बेसिक से ही शुरुआत करो। जितने भी इनिशियली एंट्री में आपने पैसा बनाया था उसके ऊपर फोकस करो। देखो, वो काम करते हैं और उसको थोड़ा थोड़ा इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। जैसे ही आप ट्रेंड लाइन को प्रैक्टिस करते हो, फिर एंट्री को पार्टिसिपेट करते हो, तो क्लैरिटी आ जाएगा कि लॉन्ग बड़े बड़े मूवमेंट को कैसे पकड़े, वो डाउन साइड में हो या अप साइड में हो। फिर से वापस जाओ, फिर से प्रैक्टिस करो, फिर से वही पुराना एंट्रीज को आप पार्टिसिपेट करो। थर्ड जो प्रॉब्लम आता है, एंट्री होने के बाद प्रॉफिट में हम नहीं बैठ पाते, तो इसमें हमने देखा कि लोगों के पास पेशेंस का प्रॉब्लम आता है। क्यों? क्योंकि हमको माइक्रो पता है मूवमेंट, लेकिन माक्रो मूवमेंट पता नहीं है। माक्रो मूवमेंट्स मतलब बड़े मूवमेंट के लिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, लिक्विडिटी समझना पड़ेगा, तो माक्रो समझ में आएगा। प्रीवियस हाइज और प्रीवियस लो, प्रीवियस ट्रेंड के जो हाई लोस थे वो सारे हिट हो रहे हैं। ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं किया कभी तो माक्रोस आपको समझ में नहीं आएगा। और लिक्विडिटी पूरा कॉन्सेप्ट ट्रेंड लाइन के ऊपर ही है। ट्रेंड लाइन आपको समझ में आता है तो प्रीवियस हाई, प्रीवियस लो, प्रीवियस ट्रेंड आपको समझ में आएगा। उन सबको ब्रेक करने वाला है, मैग्नेटिक के थ्रू काम करने वाला है। तो माक्रो मूवमेंट अगर समझ में आया
तभी आपका जो माइक्रो एंट्री है वो मैक्रो की तरफ जाएगा। तो 1:10, 1:20, 1:8, 1:12 ऐसे सब ट्रेड आपके हाथ में आएंगे। उसके बाद अगर 2-3 स्टॉप लॉस भी लगते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप अच्छा खासा पैसा बना पाओगे। और फाइनली जो फोर्थ पॉइंट है, मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसे हम समझते हैं, देखो राकेश झुनझुनवाला जी भी जब पैसे बनाए थे तो एक साथ बहुत सारे टाइटन के शेयर्स नहीं खरीदे थे, वो बढ़ता गया, उसको खरीदते गए। तो मनी मैनेजमेंट में आपको 2 चीजें करना है, एक है लॉस को मिनिमाइज और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज। प्रॉफिट को क्या करना है, मैक्सिमाइज, और लॉसेस को करना है टाटा बाय बाय। लेकिन उसका उल्टा होता है, हम जैसे प्रॉफिट होता है हम टारगेट लेते हैं, और जब लॉस होता है हम क्या करते हैं, एवरेजिंग करते हैं। जब प्रॉफिट बड़ा होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे, जब लॉस बढ़ता है, 100 रुपए का एक ट्रेड मैंने लिया था, 10 रुपए गिरा तो हो गया 90, 100 एंट्री था तो लगभग 1000 रुपए का मेरा लॉस चल रहा है। अभी 90 में और 100 ले लिया, अभी 90 का अगर 80 होगा तो इस 10 रुपए में मुझे 2000 रुपए लॉस होगा, यहाँ पे 1000 होगा, क्योंकि मैं एवरेजिंग कर रहा हूं। एवरेजिंग नहीं होता है, ये कंपाउंडिंग होता है। कोई भी चीज बढ़ रहा है और उसके साथ आप पार्टिसिपेट और कर रहे हो तो वो चीज कंपाउंड होगा, ठीक है। तो एवरेजिंग जो है वो शायद इन्वेस्टमेंट में काम करे, लेकिन ट्रेडिंग में एवरेजिंग नहीं होता है। ट्रेडिंग में हमेशा लॉस कंपाउंडिंग होता है। लेकिन ट्रेडर्स और इन्वेस्टर क्या करते हैं, प्रॉफिट्स को कंपाउंड करते हैं। प्रॉफिट को कंपाउंड कैसे किया जाता है वो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, अगर इस वीडियो में 100 लाइक्स आते हैं। लेकिन मैं इतना बताता हूं, अगर मार्केट नेगेटिव में जा रहा है तो आपका पहला जो धर्म है वो होना चाहिए कि स्टॉप लॉस। आप अगर एवरेजिंग कर रहे हो, दैट इज नॉट एवरेजिंग, दैट इज कंपाउंडिंग योर लॉसेस, जो कि बहुत बुरी बात है। ट्रेडिंग में आप जितना पैसा बनाओगे, एक ट्रेड आप कंपाउंड करोगे और वो सारा कैपिटल चला जाएगा। ये अवॉइड करो। और आप ये लोग कर रहे हो जो 2-3 सालों से ट्रेड कर रहे हो ना, उनको पता चल गया कि मार्केट नीचे आ रहा है फिर वापस जाएगा तो थोड़ा सा एवरेज कर लगाओ, गलती से मत करो यार, उसे बंद करो। प्रॉफिट कंपाउंडिंग कैसे करते हैं, अतुल सूरी जी एक मैराथन ट्रेंड्स के जो फाउंडर हैं और उसको मैनेज कर रहे हैं, उनके साथ में मिला था। वो 17 साल राकेश झुनझुनवाला जी के साथ उन्होंने काम किया है, उनके साथ मिला था, उनके साथ बैठा था, मैंने डिस्कस किया स्ट्रैटेजीज, और वो काम करते हैं। वो आने वाले वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। 100 लाइक्स मुझे इस वीडियो में चाहिए। उसके बाद मैं प्रॉफिट कंपाउंडिंग कैसे किया जाता है उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। अपने दोस्त जो लोग भी नए ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करें, और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करके उनको पूछिए कि सर जो बोल रहे हैं वो सही बात है या बुरी बात है। और जो लोग ट्रेडिंग में एंट्री करना चाहते हैं और उनके फैमिली मना कर रहे हैं कि नहीं ये सब मत करो जो है, तो उनको हमारा बिहाइंड द प्राइसेस, यहाँ पे मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, वो वीडियोस दिखा दो कि कैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल्स, बिजनेस एनालिसिस काम करते हैं स्टॉक मार्केट में। तो देखिए आपके लिए ग्रीन झंडा घर से ही लहरा देंगे और बताएंगे ये सब पढ़ना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉग।